कांग्रेस में जो राजनीतिक जो इनका कैरियर रहा है बहुत स्मूथ और मतलब कहीं कोई विवादास्पद नहीं रहा है। 2020 से 2025 आप अंजुमन तालिबान इस्लाम के सदर रहे हैं। 2020 जनवरी 2020 को हमने शपथ ली थी। 20 मार्च 2020 को कोरोना लग गया था। मतलब सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने कोरोना ही आया है और कोरोना तो हर किसी के लिए नया था, पूरी दुनिया के लिए नया था। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आ गई गरीबी, क्योंकि उस वक्त तो खाने की खाने की काफी सही दिक्कत बात थी। सब बीमारी जो नहीं थी, नई बीमारी का पता नहीं चल रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने जिस भी सदर से बात की तो उन्होंने अपने अपने कार्यकाल के अंदर उसको कहीं ना कहीं रिनोवेट करवाया। उन्होंने रिनोवेट कितना कराया ये तो मुझे पता नहीं। रिनोवेट क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसमें लेटरिन बात नहीं थे अंजुमन के आसपास 4 स्कूल बंद हो गए। अच्छा, अब मुखर्जी चौक के अंदर जो बिल्डिंग है उसके अंदर इतनी नहीं हो सकता, हम दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? मेरे ज्योति स्कूल है वो एलोड अंजुमन के नाम से थी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ 87 से 89 तक हमें उसके 3 लाख रुपए जमा नहीं करा पाए, है ना। क्या तो उस वक्त के जिम्मेदारों ने ये कौन जागी नहीं ना, मैं जिम्मेदार वगैरह सब कम से कम 3 लाख रुपए अपन कैसे भी करके इकट्ठे करके 3 लाख। एक जो सबसे बड़ा आपके कार्यकाल पे जो सवाल अक्सर लोग उठाते हैं कि जो आपके टाइम में जो चुनाव हुए वो संवैधानिक रूप से नहीं हुए। वो अंजुमन के चुनाव अंजुमन के काइन से हुए। एडवोकेट अमजद खान कन्वीनर थे। हाँ, वो कन्हैयालाल गार्ड में इन्हें हमें उठा के लगे, सदर को उठा के लगे। क्यों और आगे मतलब अंजुमन का सदर NIA के उस पर आ गया। हॉस्पिटल के अंदर एक बार मुस्लिमों पे लाठीचार्ज हुआ, हम वहीं खड़े थे हम। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे अगर तो नारेबाजी करते हैं उन पे सीधे आते ही लाठीचार्ज करते हैं। दोस्तों, मैं अख्तर खान एक बार फिर आपके सामने और कुछ खास मेहमान के साथ में हूँ। नाम है उनका मुजीब सिद्दीकी, जो कि अभी हाल है में, क्योंकि उनको कहा जा सकता है कि 2020 से 2025 तक वो अंजुमन तालिबान इस्लाम के सदर रहे हैं। उसके पहले काफ़ी इनकी जो राजनीतिक इनका कैरियर है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। NSUI के ये प्रेसिडेंट रहे 1999 से 2004। उसके अलावा सेक्रेटरी जिला कांग्रेस कमेटी के रहे 2004 से 2011 और ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे शहर कांग्रेस के 2011 से 2018। इनका इस बात में कोई दो राय नहीं कि मतलब बहुत एक शालीन इनका व्यवहार रहा है और कांग्रेस में जो राजनीतिक जो इनका कैरियर रहा है बहुत स्मूथ और मतलब कहीं कोई विवादास्पद नहीं रहा है। ठीक है, अभी इनके रहते जो सदर रहते जो सवाल उठे वो उन सब के जवाब हम पूछेंगे। तो मुजीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। शुक्रिया की बात था। हाँ, नहीं आपके लिए आना चाहिए था। नहीं बिल्कुल। 2020 से 2025 आप अंजुमन तालिबान इस्लाम के सदर रहे हैं। जब आप आए थे तब क्या मुश्किलें थी या क्या आपके सामने ऐसे वो थे कि जिनको आपको पूरा करना था, और ये पूरा आपने कार्यकाल कैसे आपका निकला? 2020 जनवरी 2020 को हमने शपथ ली थी। 20 मार्च 2020 को कोरोना लग गया था। 2 महीने के टाइम में ही पूरा दुनिया जाम हो गई। मतलब सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने कोरोना ही आया है। सबसे बड़ा चैलेंज हमें फर्स्ट में आते ही हमें 2 महीने में अंजुमन को समझने में लगा, अंजुमन की माली हालत देखने में लगा। उससे पहले कोरोना आ गया। कोरोना में सब नई चीजें आ गई कि मस्जिद बंद, बाहर नहीं निकलना, लोगों को समझाना, इबादत कैसे करना, प्रशासन की नई नई पाबंदियां। हमें प्रशासन को भी झेलना था, जनता को भी झेलना, दोनों को समझाना। दोनों का काम एक अंजुमन तालिबान इस्लाम ने करा। और कोरोना तो हर किसी के लिए नया था, पूरी दुनिया के लिए नया था। बिल्कुल सही बात। उदयपुर के लिए नया नहीं, पूरी दुनिया के लिए नया। दुनिया भी समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या चीज है। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आ गई गरीबी। मुस्लिम गरीब थे, सबके खाने की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि रोज कमाते रोज खाने वाले की मुस्लिम की आबादी बहुत ज्यादा है। फिर हमने धीरे धीरे, हमारे पास फंड नहीं था, धीरे धीरे हमने फंड करा। लोगों ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। उसमें करीब हमने 10 लाख रुपए करीब इकट्ठे करे थे और करीब 1200 राशन किट हमने पूरे उदयपुर में बांटे, जिसमें हर समाज को बांटे, हिंदू मुस्लिम सबको बांटे। इसमें किसी को हमने वो करा, अंजुमन की तरफ से सबसे बड़ा पहले ही शुरुआत में हमारा काम ये हुआ।
फिर हमने एक लोन स्कीम निकाली। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम गरीब, हम राशन नहीं लें क्योंकि हमारा स्वाभिमान है, तो हमने उनके लिए लोन स्कीम भी निकाली। हमने 1.5 लाख रुपए का एक फंड बनाया, उसमें एक हजार 2,000 लोगों को लोन भी डिस्ट्रीब्यूट करे, जो बगैर ब्याज के जब भी हो गए जब जमा करा दें। हाँ, क्योंकि उस वक्त तो खाने की काफी दिक्कत काफी दिक्कत थी। सब बीमारी नहीं थी, नई बीमारी का पता नहीं चल रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक बात है। फिर कोरोना में क्वारंटाइन करने के लिए कांजी घाटे में ज्यादा क्वारंटाइन आ गए थे, उसमें अपनी आबादी ज्यादा थी। फिर उसको सामंजस्य बैठा के उनको क्वारंटाइन करना, समझाना लोगों को, फिर उनको प्रशासन दूर कहीं ले गया था तो उनको वहाँ पे भेजना, ये सब काम हमने उस वक्त करा था। नई नई चीज़ थी लेकिन हमने उसको बखूबी अंजाम दिया। स्कूल बंद हो गए थे, स्कूल की कोई वो नहीं थी, ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई थी। अंजुमन के पास रेगुलेटर्स नहीं थे जो ऑनलाइन पढ़ाई को कर सकते हैं, ना टीचर इतने वो थे ना बच्चे इतने वो थे। फिर भी हमने जैसे जैसे वाईफाई लगवाया, ऑनलाइन पढ़ाई की शुरू करी, बच्चों को कहा मोबाइल ले जाइए, तो 1 साल 1.5 साल हमारा पूरा इसमें 2022 हमारा कोरोना में निकल गया। स्कूल में बच्चे की संख्या उस वक्त 35 या 40 थी। फिर 2022 जुलाई से हमने स्कूल की तरफ ध्यान देना शुरू करा। फिर सबसे पहले हमने, जो कोरोना चल रहा था इसमें स्कूल की बिल्डिंग स्कूल लायक नहीं थी। जो अभी हाल है, आज जो बिल्डिंग है उसको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत पुराना हो गया था, उसको नया करना जरूरी था, रिनोवेट कराना बहुत जरूरी था। 4 कमरे ऐसे थे जो बिल्कुल कभी जिंदगी में नहीं चले, उनको मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा। आपने रिनोवेशन की बात की तो मैंने जिस भी सदर से बात की तो उन्होंने अपने अपने कार्यकाल के अंदर उसको कहीं ना कहीं रिनोवेट करवाया। तो क्या मतलब बिल्डिंग इतनी जरूरत है कि उसको हमेशा रिनोवेट कराने की जरूरत है? उन्होंने रिनोवेट कितना कराया ये तो मुझे पता नहीं। रिनोवेट क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी, पानी उसमें गिरता है, पुरानी छतें हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो हो सकता है उन्होंने थोड़ा बहुत रिनोवेट कराया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसमें लेटरिन बात नहीं थे, गर्ल्स बॉयज में टॉयलेट नहीं था। एक भी टॉयलेट गर्ल्स बॉयज का नहीं था, स्टाफ का नहीं था। हमने उसमें सबसे पहले गर्ल्स बॉयज के टॉयलेट्स, वजू खाना और स्टाफ का टॉयलेट, ये सबसे मस्ट चीज़ है। क्योंकि आजकल स्कूल में सबसे पहले किसी भी स्कूल का इंस्ट्रक्शन होता है, उसका सबसे पहले ये देखा जाता है गर्ल्स बॉयज के लेटरिन टॉयलेट अलग है, स्टाफ का टॉयलेट अलग है। मेन नेसेसरी आप कोई भी स्कूल का इंस्ट्रक्शन होगा कि आपके स्कूल की मिडिल क्लास की मान्यता है तो स्कूल में देखने आएंगे, तो सबसे पहले ये चीज़ बहुत नीड थी। तो सबसे पहले हमने इसको रिनोवेट कराया, स्कूल में जगह बना के गर्ल्स बॉयज़ और स्टाफ के टॉयलेट्स बनाए। उसमें वजू खाना नहीं था, वजू खाना बनाया, बच्चों के आरओ की और उसकी फ्रिज लगवाया जो पानी के लिए उसके सप्लाई हो, पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन करवाया। छत पे टंकी जर्जर हो गई थी, छत की टंकी टूट रही थी, छत की टंकी हमने शिफ्ट करा के नई टंकी बनवाई। 4 कमरे जो कभी नहीं चले स्कूल क्लास के, वो 4 कमरे पूरे रिनोवेट कराया, आज उसमें क्लासेस चल रही है। मतलब 9 रूम थे, आज 13 है, आज की तारीख में 13 वहाँ पे क्लासेस चल रही है। स्कूल के 3 मदरसे हैं, 3 मदरसे में सबसे पहले मदरसा गोसिया कॉलोनी किराए का पैमाना चल रहा था 3 साल, मतलब 2 साल तो हमारे जगह वो स्कूल चला ही नहीं वो। फिर अब हमने उसको कोशिश करके लोगों के सहयोग लेके, खाजीपीर वालों लोगों के राशिद वगैरह से सहयोग लेके आज उसकी बिल्डिंग खड़ी करी। जमीन भी हमने खरीदी पहली बार, वो जमीन भी आज दिन तक किसी अंजुमन वालों ने खरीदी। जमीन खरीद के वहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी है, जो आज बिल्डिंग तैयार है। स्कूल के बदर से स्कूल की जमीन वहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है। अच्छा। किशनपुर में 1500 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी, नई बिल्डिंग बना के आज तैयार है, जिसमें 1500 स्क्वायर फीट का हॉल है। फर्स्ट फ्लोर पे 4 कमरे हैं, उसके ऊपर 1500 स्क्वायर फीट का फ्लोर का एक हॉल बनाया जिसमें टेन शेड डलवा के उसको कंप्लीट करा दिया। लगभग कितने बच्चे वहाँ पे? अभी करीब 57-58 बच्चे हैं। और अब ये स्कूल की बिल्डिंग बढ़ गई, जगह काफी, वो 3 कमरे थे, अभी 4 कमरे हॉल वगैरह हो गया। मुझे उम्मीद है कि अगले सीजन में से 120 बच्चे हो जाना चाहिए, क्योंकि गरीब इलाका है, कच्ची बस्ती में है, तो हो सकता है बच्चे अच्छे हो। और अपनी ज़मीन है, और शाम के वक्त लेडीज़ के लिए सिलाई वगैरह का काम भी कराने का प्लान है। तो आगे मेरे आगे कमेटी से गुजारिश है कि वो इस काम को आगे बढ़े। हाँ, वो तो क्या जो आपने अधूरे काम छोड़े वो तो आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यही आ रही है मुझे भाई कि अंजुमन तालीमुल इस्लाम नाम से ही, जैसे कि उसका पहला जो संविधान का पहला शब्द है वो शब्द ही तालीम है। क्या क्यों इतने वक्त तक तालीम पे काम नहीं हुआ, और आपके वक्त में क्या हुआ? तालीम के वक्त अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने यहाँ आ गई कि जो स्कूल की बिल्डिंग है आज वो एनवायरनमेंट थोड़ा कम हो गया है स्कूल, क्योंकि सिटी में आना लोग पसंद नहीं करते। बच्चे आज अपनी आबादी सब तरफ, जैसे बाहर फैल गई, सबीना फैल गई, मल्लत अली फैल गई, ज़्यादा जो हब है स्कूल बच्चों का वो सब बाहर की तरफ हो गया। सिटी में बच्चों की संख्या भी कम है, तो संख्या लिमिटेड हो गई। आज सिटी के आसपास मैं आपको बताऊँ, अंजुमन के आसपास 4 स्कूल बंद हो गए। अच्छा।
अंजुमन के आसपास जो पुराने प्राइमरी स्कूल 10 तक स्कूल 9 तक चलते थे, वहाँ तो आप कितना ही कर पाओ, कितना भी कर वो आप वहाँ नहीं कर पाए। वहाँ नहीं कर इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने सरकार से गुजारिश करी, सरकार से मेहनत करी, सरकार से हमने 2500 वर्ग मीटर जमीन अलॉट कराई, जो हमें 55 रुपये फीट पे मिली। अच्छा, सरकार में जो डीएलसी थी उसका 10% पे हमें मिली, 550 रुपये वहाँ की डीएलसी थी, 55 रुपये फीट में हमें सरकार से वहाँ मिली। ये स्कूल और स्कूल और हॉस्टल के लिए हॉस्टल के लिए। हमें जमीन अलॉट कराई है, जो नया खेड़ा में अलॉट है उसका आवंटन पत्र भी हमें रवाना हो गया। और हमारे मोहम्मद आसिफ अंसारी साहब हैं, उन्होंने अपनी मदर के नाम क्योंकि इस बारे में मेरे को बताया नहीं, मैं क्योंकि मेरे हर जो बुलेटिन है या उसे मैं यही कहता रहा हूँ कि आप इसी की क्यों बात करते हैं कि साहब मुखर्जी चौक के अंदर जो बिल्डिंग है उसके अंदर इतनी नहीं हो सकता, हम दूसरी जगह क्यों नहीं जाते, जमीन दूसरी जगह अलॉट क्यों नहीं कराते, जमीन दूसरी जगह क्यों नहीं खरीदते। ये अभी आप बता रहे हैं कि भाई हमने अलॉट कराई, तो ये एक काफी अच्छी कम से कम शुरुआत तो हुई। सूरत। अब इसको आगे बढ़ाना आगे कमेटी का काम है। बिल्कुल ठीक। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम 87 में भी अलॉट हुई थी, इसी तरह की जमीन 87 में भी हमें सज्जन नगर में आज ज्योति स्कूल है वो अलॉट अंजुमन के नाम से थी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ 87 से 89 तक हमें उसके 3 लाख रुपए जमा नहीं करा पाए। ये आपको किसी को पता नहीं होगी, पुराने सदर किसी को पता नहीं होगी, हमें पता है। 18 वो ज्योति स्कूल की जो जमीन है ना, क्या तो उस वक्त के जिम्मेदारों ने ये कौन जागी नहीं ना, मैं जिम्मेदार वगैरह सब कम से कम 3 लाख रुपए अपन कैसे भी करके इकट्ठे भाई 3 लाख रुपए तो इकट्ठे कर सकते हैं। वही तो आज भी हमने 15 लाख रुपए एक व्यक्ति नहीं दे दिया हमें। उन्होंने अपनी माँ के नाम से 15 लाख रुपए हमें किसी से इकट्ठे नहीं करे, हमने पहले उससे बात कर रखी थी। उन्होंने कहा तुम ये काम करो, हम ये काम करेंगे, हमें सब प्लान पहले कर रखा था हमने। हाँ। कि कितनी भी जमीन का पैसा होगा हम एक ही मुश्त दे देंगे। उसका शुक्रिया, उसका आसिफ अंसारी साहब नाम है, उन्होंने 15 लाख रुपए एक मुश्त अपने माँ के नाम उन्होंने दिए कि इसका पैसा बहुत बड़ी बात है। आसिफ अंसारी साहब आपने नाम बताया। हाँ। देखो, हमेशा मैं ये कहता रहा हूं कि हमारी कौम के अंदर ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं और दे सकते हैं, बस आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आज जैसे कि आप बता रहे हैं कि जमीन के लिए 15 लाख रुपए एक मुश्त दे दिए उन्होंने। मेरा फाउंडेशन के नाम से दिया, उनकी मदर के नाम से था। हाँ। उन्होंने पूरे मेरा फाउंडेशन के नाम से पूरा पैसा दिया है। उनकी हमारी यही शायद उनके पीछे हमारे एमओयू हुआ कि उनके परिसर का नाम मेरा परिसर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपने नाम में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो जमीन अलॉट हुई तो उसमें थोड़ी सरकार की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम सही है। अब उस जमीन को खाली अलॉट है, आवंटन है, कुछ भी नहीं हो, जमीन तो अपन तो कोई छीन नहीं सकता, अपन उसकी जगह दूसरी जमीन आवंट हो जाएगी, लेकिन जमीन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम पूरी हो जाएगी, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं सदर को मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आजकल घर बैठे कोई नहीं देता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक जो सबसे बड़ा आपके कार्यकाल पे जो सवाल अक्सर लोग उठाते हैं कि जो आपके टाइम में जो चुनाव हुए वो संवैधानिक रूप से नहीं हुए और उसमें बाहुबल जो था वो ज़्यादा हावी था, किसी को फॉर्म नहीं भरने दिया गया और आपको उसी के बल पे निर्विरोध चुन लिया गया। अंजुमन के चुनाव अंजुमन के कायन से हुए। एडवोकेट अमजद खान कन्वीनर थे, उन्होंने चुनाव आइन से कराए, पूरे 125 मेंबर बने, सबने अपनी फीस जमा कराई, वहाँ पे नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन सबको करने दिया। और अगर ऐसी कोई बात आती तो कोर्ट थी, 5 साल थे, सब कुछ गिरे थे, आपत्ति लगा सकते थे, लेकिन आज दिन तक कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। अभी तो नए चुनाव है इसलिए प्रॉब्लम, आप जानते हो राजनीति में सब बातें होती है। बाकी ऐसा चुनाव सब प्रोसेस से हुआ है। नहीं, इसी बात को लेके भाई अक्सर होता है कि भाई बाहुबल से करवाए ये करवाए, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि क्या वाकई ऐसा हुआ क्या? सब कुछ नहीं हुआ। आपको 5 साल में जो 125 मेंबर हैं उनमें से किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन किया हो ऐसा कुछ? कोई ऑब्जेक्शन नहीं कहा, ऐसा कोई नहीं, सब हमारे साथ आए। आज हमने इतने काम अंजाम दिए, अगर हमारे साथ नहीं होते तो हम ऐसे काम अंजाम दे सकते थे क्या? तो फिर ये सवाल उठाने वाले लोग कौन हो सकते हैं, क्या मानते हैं? राजनीति है, राजनीति में उठा सकते हैं सब, इसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक, आप अपना कार्यकाल क्या देखते हैं, कामयाब, एवरेज या? कोशिश करी, कुछ काम अधूरे रह गए, आने वाली कम क्योंकि हमें 2 साल तो कोरोना में चले गए, मिला 3 साल का समय, हमने कोशिश करी। सबसे पहली बात तो हमारी अचीवमेंट यही है कि हमने जमीन ले ली। आज कोई भी बात है, 100 साल बाद कोई कहेगा तो अंजुमन की नई जमीन तो है, नई जमीन तो है, अंजुमन कहीं तो खड़ा है। नहीं तो आपने जब जमीन ली तो अगर मान लो आने वाली कमेटी को अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि ये प्रोसीजर आपने शुरू किया है, बिल्कुल हम तैयार हैं, तो आप? बिल्कुल हम तैयार। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी, मैं अंजुमन का सन 2000 से मेंबर हूँ, ठीक है। आज 25 साल हो गए मुझे मेंबर बने हुए।
आज दिन तक मेरी डायरी में कभी मैंने डिफॉल्टर नहीं रहा, और ना कभी मीटिंग की वजह से डिफॉल्टर रहा। आज मैं 25 तक मेंबर हूँ, मैं कभी डिफॉल्टर नहीं रहा। डायरी भी मेरी जो कमेटी तय करती, जनरल हाउस तय करता, उतनी मेरी जमा है 25 साल तक। कभी मेरे डायरी का नोटिस नहीं आया, और ना कभी मेरे एब्सेंट का नोटिस आया। मैं कम से कम 3 मीटिंग में तो एक मीटिंग जरूर अटेंड करता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि अंजुमन से हमारे दिल का जुड़ा हुआ है। ऐसा ही नहीं कि मैं सदर रह गया तो आगे अंजुमन जो कितने जने आते हैं नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, ठीक बात है। वो नहीं आते हैं, उनको क्या पता क्या लगता है, लेकिन हम तो जुड़ेंगे, क्योंकि अंजुमन से हमारा जुड़ा हुआ है। जनरल हाउस की मीटिंग बैठना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम मेंबर हैं। और मेरी तो सबसे गुजारिश है कि आप अंजुमन को खाली एक चुनावी अखाड़ा मत समझो। आज जो 302 मेंबर हैं, इन्हें कम से कम आज चुनाव हो जाएंगे, हार जीत हो जाएगी, लेकिन अंजुमन मत छोड़ो। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी बहुत सही है। और इन 302 मेंबरों के लिए आप अंजुमन मत छोड़ो। आपकी कोई ग्रीवेंस है तो आप अंजुमन हाउस में आके बात करो, बात करो, सही आप बात। सदर से पूछो, सदर मीटिंग रखाएगा। हम भी बैठते थे, सदर को भी 1 घंटा वहाँ बैठना चाहिए, मैं भी हर रोज बैठता था वहाँ जाके। आपको कोई भी ग्रीवेंस है तो आप अंजुमन जाके बात करो, ये व्हाट्सएप वगैरह पे बात मत करो, क्योंकि व्हाट्सएप के आजकल हर चीज सर्विलांस पे है। बिल्कुल आप सही कहीं भी बात करोगे आपको नुकसान में रहेगा आगे जाके। ये हमने भुगता है, नहीं हमें लगे थी हमारे व्हाट्सएप पे क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या बातें हुई, हम क्या क्या चिट्ठे निकाल लिए, और कितने सवाल वो पूछते हैं, ये हम क्या बताएं। हमारे साथ तो परेशानी भी बहुत आई। हाँ, वो कन्हैयालाल कांड में नहीं हमें उठा के लगे, हम सदर को उठा के लगे, उस सदर के कोई मतलब 50 मस्जिद के सदर सेक्रेटरी है, कम से कम उन्होंने थोड़ा तो विरोध प्रदर्शन। ऐसा क्यों रहा कि मतलब अंजुमन का सदर एनआईए के उस पे आ गया? अब ये तो अब खाली पॉलिटिक्स, अब इसको किसको जवाब देना। नहीं, पॉलिटिक्स के अलावा भी कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं अंजुमन में चाहे आपके वक्त में हो या आपके पहले वाले वक्त में भी उन पे भी मैंने सवाल पूछे थे कि ये आरोप लगे कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका आना जाना। अब अंजुमन है, अंजुमन को किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। नहीं, जो भाई आपराधिक प्रवृत्ति के उनको तो आप रोक ही सकते हो, नहीं रोक सकते, क्योंकि कोई बात करता है उनको आप मना कर सकते हो। हाँ, नहीं। कि आपकी वजह से समाज का एक बड़ा जो इदारा है नहीं, वो अपने पर्सनल काम लेके आते, यूं हम उन्हें मीटिंग में बुलाना या उसको कैबिनेट रखना ऐसा कोई नहीं था। अगर वो कोई परेशानी लेके आते या कोई परेशानी होती किसी को भेज देते तो अंजुमन इदारा है, उसकी कोई परेशानी होगी तो अपने आप आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको किसी निर्णय में शामिल करना या किसी निर्णय उसकी वजह से करना, ऐसा नहीं है ना, ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि आपके पहले भी ऐसी शिकायतें आई हैं, मान रहा हूँ मैं आपको। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन की नजरों के अंदर अंजुमन एक वो हो गया और वो एनआईए के अंदर आ गया। हाँ जी, एनआईए ने हमारे से इस तरह की कोई बात नहीं करी थी। हाँ, नहीं वो नहीं करी, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन ठीक है हो ना, सकता है। क्योंकि भाई आपको तो खैर कौन नहीं जानता, आपका पूरा चाहे राजनीतिक कैरियर हो या दूसरा बिल्कुल साफ सुथरा है। और माशाल्लाह मतलब आपसे कभी कोई ऊंची आवाज में भी कभी हमने तो नहीं सुना, नहीं कहीं विवाद में कहीं आप रहे, तो ये काफी अच्छी बात है। ये बात अलग है कि एक शिकायत और है जो आपसे लोगों की आज कोई भी खास करके मुस्लिम के जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज अंजुमन के सदर को ये देखता है कि यार ये हमारी आवाज उठाए, ये हमारी आवाज बोलेगा। हॉस्पिटल के अंदर एक बार मुस्लिमों पे लाठीचार्ज हुआ और उस वक्त आपका चुप रहना सबको खल गया। नहीं, हम वहीं खड़े थे, हम बच्चों को समझा रहे थे। वहाँ पे माहौल थोड़ा ज्यादा खराब हो गया, बच्चे अगर हमारी बात मान लेते हैं वहाँ से चले जाते कि अपन सुबह बात करेंगे इस बारे में। लेकिन उस वक्त कहीं ना कहीं बच्चे जो थे उनका जो विरोध था वो इतना असंवैधानिक भी नहीं था, संवैधानिक जगह हॉस्पिटल थी। हाँ, ये बात आपकी बराबर है। वो जगह यही थी, क्योंकि एम्बुलेंस आ रही थी, वो एम्बुलेंस को, लेकिन कभी वो आपकी बिल्कुल बात बराबर है, वही थोड़ा हमारा हाँ, वो टकराव। लेकिन उसके कुछ टाइम पहले ही हॉस्पिटल में दूसरी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होते हैं, वो नारेबाजी करते हैं, उन पे पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे अगर नारेबाजी करते हैं, उन पे सीधे आते ही लाठीचार्ज करते हैं। नहीं, वो बात बड़ी थी, 15-20 मिनट हम बहस हुई थी वहाँ पे, और पीछे से वो आ गए एकदम। मैं तो आगे उनके साथ खड़ा था और हमें खुद को पता नहीं था कि लाठीचार्ज कैसे कर दिया। फिर उसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया, धरना प्रदर्शन भी करने की बात करी, वो सब जो प्रोसेस होता है वो कानूनी प्रोसेस करने की कोशिश करी। बाद में आपने पूरी कोशिश करी उसकी, वो असंवैधानिक था, वो पीछे से आ गए, मैं तो आगे खड़ा था। क्योंकि इस चीज को हमने खुद ने उठाया था, न्यूज के अंदर उठाया था कि जो लाठीचार्ज हुआ था वो गलत था, हम भी गलत था, वो कंडीशन ही ऐसी बन गई थी।
अब इसी में से ये सवाल निकला, क्या अंजुमन सदर जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज अंजुमन सदर को इस तरीके से कहता है कि भाई उसकी वो हक की आवाज़ उठानी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना दबंग होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? नहीं, प्रशासन, जनता और तीनों के बीच के सामंजस्य से बिठा के अंजुमन सदर होना चाहिए, क्योंकि तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब प्रशासन से भी अपने काम क्योंकि देखो मुझे सब दोनों चीज़ें अलग आ जाती हैं। अंजुमन तालीमुल इस्लाम, मैंने फिर कहा अंजुमन तालीमुल इस्लाम वो एक तालीम का मरकज़ है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो धरना, ज्ञापन और ये सारी चीज़ें आती हैं तो फिर तालीम साइड में रह जाती है ये चीज़ें और ये मेन चीज़ ये हो जाती है, जैसे जिसमें फिर ये होता है कि साहब तालीम की बात तो हो नहीं रही है, बाकी सारी चीज़ें आप कर रहे हो। बिल्कुल सही। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने वाले हैं वो ये करते आए, इसी वजह से जो तालीम और शिक्षा और उसमें हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आपने ये कहा कि मैंने स्कूल और हॉस्टल के लिए जमीन अलॉट करा दी, उसके पैसे जमा करा दिए। तो आप यकीन मानिए कि मेरे को इस बात का नहीं था पता कि मतलब ये अलॉट करा दिए और ये करा, तो ये अगर ऐसा हो गया है तो ये वाकई बहुत खुशी की बात है। करीब 27,000 स्क्वायर फीट जमीन हो, छोटी बिल्डिंग नहीं, 27,000, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल भी बन सकता है, एक अच्छी स्कूल मतलब हायर सेकेंडरी लेवल की अच्छी स्कूल तामीर हो सकती है, बन सकता है, जगह भी अप्रोचेबल है। जो आने वाले जो सदर हैं, आने वाली जो कमेटी है, उनको आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ जो काम अधूरे छूटे हैं उसको बढ़ाएं, आपसी ग्रीवेंस में नहीं रहें, अपन को कौम का काम करना, अंजुमन को आगे बढ़ाना, उसमें चलें। कोई भी मदद हो, किसी की मदद लेने में कोई शर्म नहीं करें, सब अपने भाई हैं, सब अपने साथ वाले हैं, छोटा हो बड़ा हो, कोई बात बुरी लगे तो माफ़ करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ना ही जरूरी ज़िंदगी में। बाकी हुजूर हजरत बड़े मौलाना जलील हसन साहब का ही मरकज़ है, उनकी बहुत दुआएं जुड़ी हुई इससे, और मेरी यही है कि आप सब बात छोड़ के अपने आगे बढ़ें। किसी के कोई ग्रीवेंस हो तो ख़त्म कर दे, और कोई बात हो हाउस में बात करें, ये व्हाट्सएप पे जनता में नीचे ये बात नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, इस पे आएगी। ये बहुत मतलब इन्होंने एक बहुत गहरी बात कह दी है, जो 302 मेंबर को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी कोई परेशानी है या आपका कोई सवाल है या आपका कोई विरोध है, तो आप जनरल हाउस में बैठ के और वो विरोध दर्ज कराएं, आप अपनी परेशानी बताएं, आप अपने आइडियाज़ बताएं, बजाय इसके कि आप व्हाट्सएप पे आप बहस करें, आप चाय के ठेले पे बहस करें, आप पान की थड़ी पे बहस करें, या नीचे सड़क पे जाके बहस करें जनरल उसमें, क्योंकि उसमें यूँ लगता है कि आप खुद ही अंजुमन के दुश्मन हैं। बिल्कुल आप सही जनरल बात करते हो तो किसकी बुराई होती है? आप बुराई किसकी कर रहे हो? सदर की नहीं कर रहे हो, आप अंजुमन की कर रहे हो। सदर किसका? अंजुमन का है। तो आप अंजुमन की बात अंजुमन में करें ना। मैं ये चाहता हूँ कोई आगे बात करे तो अंजुमन बात करे, वो बात वहीं होगी, कोई हल निकलेगा तो वहीं से निकलेगा। अल्टीमेट आपको जाना तो वहीं पड़ेगा। सही बात। व्हाट्सएप पे बात करेंगे या कहीं भी बात करें, सोल्यूशन कहाँ है? अंजुमन। तो आप पहले अंजुमन जाए ना, आप इस बात क्यों करते हैं? मैं यही कहता था, मेरे से आप आइए ना, बात करिए, कोई बात होगी तो हम गलती मानेंगे, ऐसा कोई बात तो ही नहीं। तो ये भी समझना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब के आप आए और काफ़ी अच्छी इन्होंने बात भी बताई, काफ़ी अच्छी बात भी हुई, और कुछ मुझे भी बात पता चली, क्योंकि मैं ये बात कहता था कि भाई अभी तक एक भी कुछ भी ऐसा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अंजुमन ने नहीं किया, लेकिन इन्होंने बताया कि इन्होंने 21 बीघा कितनी 27,000 स्क्वायर फीट इन्होंने जमीन अलॉट करवा दी है, जिसका पैसा भी जमा करा दिया है। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जमीन इधर उधर हो सकती है, इधर उधर से मतलब कि जो जगह इन्होंने चुनी थी वो ना हो के आपको दूसरी जगह चुननी पड़े, जो कि जो आने वाली कमेटी है वो अगर मान लो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में लेके करेगी तो ये हो सकेगा। और शायद है कि अगली बार जब हम बात करेंगे तो इस पे बात करेंगे कि भाई इतनी तामीर हो गई और कितना क्या करना है। नई मीटिंग अंजुमन की जनरल हाउस की मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे इंशाल्लाह 302 के मेंबर की मीटिंग वहाँ पे हो जाए। वहाँ पे हो जाए, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो लगातार हम जुड़े रहेंगे, और भी हमारे मेहमान हैं उनसे हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब आपका यहाँ आने के लिए।